नमस्ते बच्चों, आज हम लोग रैपिड का जो चौथा भाग है, एक स्वप्न, जिसे सतीश सरकार ने लिखा है, जिसका हम इतने दिनों से भाग भाग में पार्ट में इसको हमने वीडियो किया है। ये इसका आखिरी भाग है और ये एक बहुत ही मज़ेदार व्यंग्यात्मक पाठ है, जिसके द्वारा हमें ये सीख मिलती है, या हम ये इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि से बुरी परिस्थिति में भी अपने आप को परेशानियों से निकाल लेता है और किसी को भी अपने वश में कर सकता है। और इस पाठ में मुंशी पटवारी दीन नामक एक व्यक्ति, जो कि एक मोहर्री थे, वकील के मोहर्री, बहुत ही चालाक थे, और उनको जीवित अवस्था में यमलोक में ले जाया गया। और वहाँ पर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने अपनी चालाकी से यमराज की गद्दी खाली करवा दी और यमराज की गद्दी खाली करवा कर खुद वहीं पर बैठ गए और यमलोक के सारे मुकदमों को वो अपने आप देखने लगे। उन्होंने स्वर्ग और नर्क में हलचल मचा दी। स्वर्ग में 99% अभियुक्तों को या अपराधियों को भेज दिया, केवल 1% नर्क में रखा। उन्होंने अपनी चालाकी से इलाहाबाद के सेठ कड़ोरी मल से 20 लाख रुपए अपने अकाउंट में डलवाए और फिर से ही अपनी चालाकी से उन्होंने रियासत नगर के महाराज से उनकी कोठी अपनी पत्नी के नाम लिखवा ली और इसके बाद वो अपने काम में लग गए और शंकर जी को अपने दरबार में आने की मनाही करवा दी, क्योंकि शंकर जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर क्रुद्ध थे, गुस्से में थे, और उन्होंने सोचा कि किसी न किसी तरह से अगर वो अंदर आ जाते हैं तो वो अपनी तीसरी आँख खोलकर मुझे भस्म कर देंगे। तो इसीलिए उन्होंने ऐसी तरकीब बनाई कि उन्हें दरबार में आने ही नहीं दिया गया। और उसके बाद विष्णु भगवान आए और विष्णु भगवान ने भी उनसे कहा कि मैं तुम्हें सज़ा देना चाहता हूँ, तुम खुद ही बताओ, क्योंकि तुमने मेरी निद्रा भंग की है और ये बहुत बड़ा अपराध है जिसके लिए तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं मिलेगा। और इसके बाद वो उनसे बातें करते रहे और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। तो सेठ पटवारी दीन ने कहा कि आपको मेरी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, केवल मैं एक तर्क यानी एक लॉजिक आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ पर एक विधान है कि जीवित व्यक्ति को यहाँ पर नहीं लाया जाता है और आप फिर भी मुझे यहाँ लाया गया। तो इसी बात को लेके वो आगे बात करते हैं। तो इसके बाद आगे का पाठ, विष्णु भगवान ने विवश होकर कहा, एमपस्तु, यानी ठीक है, तुम जो जैसा कहोगे वैसा ही होगा, पहले मुझे बताओ। मुंशी जी के होठ मुस्कान से कुछ और फैल गए। बोले, आदिकाल से मृत्यु लोक में हम आपकी यही याचना सुनते आए हैं कि जो भी स्वच्छ हृदय से एक बार भी आपको याद करता है उसे मोक्ष मिलता है। यानी हम लोगों ने मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी लोक में आदिकाल से यानी हमेशा से ही युगों से यही सुनते आए हैं कि सच्चे मन से अगर आपको कोई भी याद करे या आपकी पूजा करे तो आप उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं मतलब उनको स्वर्ग प्रदान करते हैं। और मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ और मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं ही आपकी सबसे ज़्यादा पूजा करता हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि आप मुझे भी मोक्ष प्रदान करेंगे या मुझे भी स्वर्ग प्रदान करेंगे। प्रणाम प्रस्तुत करो, विष्णु भगवान बोले, यानी प्रमाण प्रस्तुत करो, विष्णु भगवान बोले। तो विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, तुम जो कह रहे हो मैं उसको मानता हूँ कि मेरा जो सबसे बड़ा भक्त होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी उसको स्वर्ग मिलता है। तो तुम एक काम करो, तुम उसका प्रूफ मेरे पास लाके दो। क्या प्रमाण प्रत्यक्ष कर नहीं, यह प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं है, यानी क्या यह प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं है? मुंशी जी ने कहा, क्या आपके भक्तों के अतिरिक्त भी किसी को आपके दर्शन इस रूप में प्रस्तुत हुए हैं? यानी आपके जो भक्त हैं उन्हीं को तो केवल आप अपना रूप दिखाते हैं, तो आप मेरे सामने प्रकट हुए, आप मेरे से मिलने आए, तो यही तो मेरा सबसे बड़ा प्रूफ है कि मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, तभी तो आप मेरे से मिलने आए। क्या आपने अपने किसी अन्य भक्त को भी कभी
इतने निकट से दर्शन दिए हैं, यानी इतने जितने पास से मैं आपको देख पा रहा हूँ, उतने पास से क्या आपका कोई और भक्त आपको कभी मिल पाया है? क्योंकि आप मेरे से खुद ही मिलने आए हैं। क्या ये सच नहीं है कि इस समय आपने मेरे सामने खड़े होकर मुझसे वार्तालाप तक किया है? यानी ये क्या ये ठीक नहीं है? आप मेरे सामने खड़े हैं और मेरे से आप बातें कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं जो हूँ आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, तभी आप मेरे पास आए मेरे से मिलने के लिए। विष्णु भगवान निरुत्तर हो गए, यानी उनके पास अब कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि ये बात तो सच ही थी कि विष्णु भगवान ही उनसे मिलने आए थे। और जिस तरह से दूसरे भक्त उनसे बात करते हैं, उनके सबसे चहीते या सबसे अच्छे सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त उनसे बात करते हैं, उसी तरह से ही मुंशी पटवारी दीन भगवान विष्णु से बात कर रहे थे। इसीलिए वो निरुत्तर हो गए, यानी उनके पास अब कोई उत्तर नहीं था। मुंशी जी दोबारा बोले, और आपका यह नियम कि जिसे भी आपके दर्शन प्राप्त होते हैं उसे वरदान अवश्य मिलता है। यानी आपका एक नियम और है कि आप जिसे प्रकट होकर अपने दर्शन करवाते हैं, या आपके दर्शन की जिसको भी होते हैं, उसे आप वरदान देते हैं। उस नियम का क्या हुआ? यानी वो जो नियम था उसका क्या हुआ? क्या मेरे लिए कोई नया नियम बनाया गया है कि आप स्वयं मुझे दर्शन देने आए हैं, या आप तो मेरे से खुद मिलने आए हैं, तो मेरे लिए क्या कोई नया नियम बना है कि आप मुझे वरदान नहीं देंगे? भगवान विष्णु को इसका भी कोई उत्तर नहीं सूझा, यानी अब उसके पास इसका भी कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि वो निरुत्तर होकर खड़े थे, क्योंकि वो उनके सामने खड़े थे। और यही नियम था कि वो जिनके सामने या उनके सामने अगर कोई खड़ा होता है तो वो उनको वरदान स्वरूप कुछ न कुछ देते ही हैं। अब मुंशी पटवारी दीन उनसे कुछ वरदान चाहते थे। मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज, मुंशी जी एकाएक बहुत नरम स्वर पढ़ते हुए बोले, पर मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे वरदान के स्थान पर दंड का अधिकारी क्यों समझा? यानी मैं ठीक है, आपने जो जो बात कही मैं हर बात को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे पहले ये बताइए कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे वरदान के बदले दंड दिया जा रहा है? वरदान मांगो। विष्णु भगवान और कोई रास्ता ना पाकर बहुत हल्के स्वर में बोले। तो क्योंकि उनको पता चल गया था कि जो हो रहा था वो गलत हो रहा था, इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरे से वरदान मांगो। उन्होंने धीरे से कहा, आपको धर्म संकट में डालना मेरा उद्देश्य नहीं था। मुंशी जी एहसान जताते हुए बोले, यानी उन्होंने कहा कि मैं आपको किसी प्रॉब्लम में नहीं या किसी धर्म संकट में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए मैं आपसे कोई वरदान नहीं मांगूंगा। मुझे केवल अपना तर्क आपके सम्मुख प्रस्तुत करना था। अब आप मुझे दंड दे सकते हैं, यानी मुझे अपनी बात आपके पास रखनी थी। अपनी बात मैंने आपके पास रख दी, आप मुझे अब दंड दीजिए। अपना दंड स्वयं निर्धारित करने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। विष्णु भगवान एहसान के बोझ से दबकर बोले, ठीक है, तुम अपना दंड खुद ही मांग लो मेरे से, जो भी मांगोगे मैं तुमको दे दूंगा। तो फिर महाराज, मुंशी जी बोले, मुझे वापस मृत्युलोक भेज दिया जाए, यानी मुझे फिर वापस से वहीं पर भेज दीजिए। तथास्तु विष्णु भगवान बोले, ठीक है, तुम्हें दंड दिया जा रहा है, तुम वापस अपनी मृत्युलोक में चले जाओ। और जब मुंशी जी लौटकर मृत्युलोक आए, तब थर्न हिल रोड पर एक बड़ी भारी कोठी और इलाहाबाद के बैंक में 20 लाख रुपए का बैंक बैलेंस उनके तथा उनके परिवार के उपभोग की प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब वो वापस मृत्युलोक में यानी पृथ्वी पर आए, धरती पर आए, तो उन्होंने देखा कि उन्हें क्योंकि उन्होंने तो पहले से वो काम कर लिया था, तो उनको वो थर्न हिल पर जो बड़ी सी कोठी या बंगला था, वो बंगला अब उन्हें मिल गया था, जिसका और इलाहाबाद के बैंक में 20 लाख रुपए का जो बैंक बैलेंस था वो भी मिल गया था उनके परिवार के उपभोग के लिए, यानी उनके परिवार को उसका प्रयोग करने के लिए, उसके यूज़ के लिए इतनी सारी चीज़ें उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, यानी वो जब उसको जाएंगे तो उसका वो यूज़ कर सकेंगे, बड़ी सी कोठी में बंगले में भी रह सकेंगे और इतने सारे पैसों को भी वो यूज़ कर सकेंगे। एक कहानी और एक स्वप्न, मुझे इन दोनों उड़ानों में एक ही चित्र दिखाई पड़ता है। यानी लास्ट में लेखक ये कह रहे हैं कि ये एक कहानी की तरह भी है और एक स्वप्न की तरह है, यानी एक सपने की तरह है। मुझे इन दोनों
उड़ानों में एक चित्र दिखाई दे रहा है, यानी दोनों मुझे एक जैसे लग रहे हैं। इंसान की महानता के सामने भगवान भी की लघुता, यानी इंसान जो है इतना महान हो चुका है कि भगवान भी उसके सामने छोटा पड़ता जा रहा है। तो इस पाठ को आप लोग पढ़िए और पढ़कर इससे आनंद लीजिए। हम लोग जब ऑनलाइन क्लास करेंगे तो इसको आगे करेंगे। अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना। धन्यवाद।